जय मां सरस्वती। सभी श्रोताओं को वसंत पंचमी के पावन अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं। वसंत पंचमी जगत जननी माता सरस्वती की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व है। ये दिवस केवल एक उत्सव मात्र नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक, वाणी, कला और सद्बुद्धि के जागरण का दिव्य पर्व है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कथा श्रवण के बिना पूजा पूर्ण फलदायी नहीं होती। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माता सरस्वती विद्यादानी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाय रे दुर्भाग्य! ये कथा है उस युग की, उस कालखंड की जब धरती पर ज्ञान का प्रकाश मध्यम पड़ने लगा था, जब विद्या का सूर्य अस्त होने को था। ये समय था जब मनुष्य ने अपनी बुद्धि को, अपनी विवेकशीलता को मात्र छल और अहंकार का साधन बना लिया था। ओह, कैसा घोर पाप! कल्पना कीजिए एक ऐसा युग। नहीं, कल्पना नहीं, ये तो सत्य था। एक ऐसा भयावह सत्य जहां ज्ञान का मूल उद्देश्य सत्य की खोज, आत्मा कल्याण, लोक कल्याण, ये सब भुला दिए गए थे। विद्या जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है, वही अब दानवत्व का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। गुरु, जिन्हें ज्ञान का पुनीत मंदिर कहा जाता था, वे आज धन के लोभ में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अनमोल रत्न खुलेआम बेच रहे थे। हाँ, तुम्हें ज्ञान चाहिए, धन दो, कितना दोगे, ऐसी बातें उनके मुख से निकलती थी। जो कभी अहम ब्रह्मास्म का पाठ पढ़ाते थे, उनका ज्ञान अब व्यापार था, उनकी विद्या मात्र एक वस्तु। और शिष्यों का तो कहना ही क्या, वे विद्या को पाप का साधन बनाने लगे थे। जिस विद्या को प्राप्त कर वे जगत का कल्याण कर सकते थे, उसी का उपयोग वे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें ठगने के लिए, अपनी झूठी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए करने लगे। ज्ञान है तो शक्ति है, वे कहते, पर किस लिए? दूसरों को कुचलने के लिए। ये कैसा समय था जहां एक पंडित दूसरे पंडित को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करता, केवल अपने अहंकार की दृष्टि के लिए, सत्य की स्थापना के लिए नहीं। चारों ओर केवल कुटिलता, कपट और स्वार्थ का घना अंधकार छा गया था। मंदिर के गर्भगृह से लेकर राज दरबार की चौखट तक हर जगह ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा था। लोगों की आत्माएं भटक रही थी, उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था। सत्य पर असत्य का पर्दा पड़ गया था और धर्म की मर्यादाएं टूट चुकी थी। हाहाकार था, चारों दिशाओं में हाहाकार। इस घोर कलयुगी परिदृश्य को देख विद्या, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह क्या, मेरे ही बच्चों ने मेरे ही वरदान का ऐसा अपमान किया! वेदना से भर उठी। उनकी वीणा, जिससे कभी ओम का दिव्य नाद गूंजता था, वो आज मौन हो गई। नहीं, वो केवल मौन नहीं हुई, बल्कि माता ने स्वयं उसे रख दिया। धम्म से एक धीमी सी ध्वनि हुई होगी और उसी क्षण मानो ब्रह्मांड से संगीत और ज्ञान की समस्त तरंगे लुप्त हो गई। वीणा के रखते ही पृथ्वी से विद्या का प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगा। जहां कभी वेदों के मंत्रों का उद्घोष होता था, वहां अब केवल छल कपट की फुसफुसाहट रह गई। विद्यालयों में गुरु तो थे पर ज्ञान नहीं, मंदिरों में मूर्तियां तो थी पर श्रद्धा नहीं। संसार से विवेक, सत्य का प्रकाश मानो छीन लिया गया था। लोग भ्रमित थे, दिशाहीन थे, अंधकार में टटोलते फिर रहे थे। उनकी आत्माओं पर एक भारीपन छा गया था, एक उदासी, एक अनजाना भय। सचमुच वो युग अंधकार का युग था, एक ऐसा अंधकार जो केवल नेत्रों को नहीं, आत्मा को भी अंधा कर रहा था। ऐसे ही निराशा भरे वातावरण में एक नन्ही सी किरण थी, जो शायद स्वयं भी नहीं जानती थी कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। एक निर्धन निश्चल बालिका, नाम उसका अनन्या था। लगभग 17 वर्ष की वह बालिका, उसकी आंखों में संसार की कुटिलता की कोई छाया नहीं थी, बस एक अनमोल पवित्रता थी। गरीबी ने उसके शरीर को दुर्बल किया था, परंतु उसके मन को कभी मलिन नहीं कर पाया। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां अज्ञान और अभाव का साम्राज्य था, पर उसके हृदय में श्रद्धा का एक अखंड दीप जलता था। प्रतिदिन संध्या बेला में जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता और लोगों के घरों में छल की आग जलती रहती, अनन्या अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक छोटे से पत्थर पर एक मिट्टी का दिया जलाती। अपनी गारी कमाई से लाए गए तेल से वो दिया जलता था। उसकी ज्योति इतनी क्षीण होती कि मुश्किल से अपना ही रास्ता
रोशन कर पाती। पर उस दिए के पीछे अनन्या का भाव, उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वो मानो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम थी। वो दिया जलाते और अपनी माँ, अपनी विद्यादायिनी माता सरस्वती का स्मरण करती। उसकी पुकार में कोई राग नहीं था, कोई शास्त्रीय संगीत नहीं था, बस था हृदय की अतल गहराई से निकली हुई एक करुण वेदना। माँ, हे मेरी वीणा वादिनी, कहाँ हो तुम? ये संसार कितना अंधकार में हो गया है माँ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। तुम्हारे बिना ये जीवन, ये जगत सब व्यर्थ है माँ। क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर चली गई हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो ममतामयी हो माँ। उसके अश्रु उस दिए की लौ में मिलकर और अधिक पवित्र हो जाते। वो घंटों बैठी रहती, अपनी आंखों से बहते पानी को पूछे बिना, बस एक ही धुन में, माँ माँ आओ माँ, इस संसार को बचाओ माँ। उसकी पुकार, उसकी वेदना इतनी सच्ची थी, इतनी निश्चल थी कि वो उस अनंत आकाश को भेदती हुई उन ऊंचाइयों तक जा पहुंची जहाँ माता सरस्वती अपनी मौन वीणा के साथ बैठी थी। माता सरस्वती का हृदय, जो संसार के छल कपट से कठोर हो गया था, वो उस नन्ही बालिका के करुण पुकार से पिघल गया। ओह, कैसी अद्भुत शक्ति थी उस पुकार में। माता ने सुना, उन्होंने देखा उस नन्ही सी लौ को, उस पवित्र अश्रुधारा को। उनकी आत्मा कांप उठी। यह कौन है? इस घोर अंधकार में इतनी पवित्रता, इतनी श्रद्धा। माता सरस्वती से रहा ना गया, उनका मातृ हृदय व्याकुल हो उठा। नहीं, मैं अपनी संतान को ऐसे नहीं छोड़ सकती, उन्होंने निश्चय किया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर, उस नन्ही अनन्या की झोपड़ी की ओर बढ़ा। अनन्या बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर माँ का नाम। अचानक उसकी झोपड़ी के पास एक अद्भुत प्रकाश फैला। वो चौंक उठी। ये कैसा प्रकाश, इतना शीतल, इतना शुभ्र। और फिर वो दृश्य, अनन्या की आंखों के सामने श्वेत कमल पर विराजित, शुभ्र वस्त्र धारण किए एक ऐसी दिव्य आकृति प्रकट हुई जिसे उसने केवल स्वप्नों में देखा था, चित्रों में देखा था। माँ सरस्वती, उनकी वीणा अभी भी मौन थी, पर उनके मुख पर जो ममता थी, जो करुणा थी, वो ब्रह्मांड के समस्त प्रेम से बढ़कर थी। अनन्या भय से कांप उठी, पर साथ ही एक अनजाना सुकून भी मिला। उसके आंसू रुक गए, वो निस्तब्ध रह गई। मेरी बच्ची, मेरी प्रिय अनन्या। माँ सरस्वती की वाणी में, जो अब तक मौन थी, पहली बार एक करुणा भरी ध्वनि गूंजी। तुम्हारी पुकार ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है बेटे, तुम्हारी निश्चलता ने, तुम्हारी शुद्ध भाव ने मुझे यहाँ खींच लाया है। अनन्या ने कांपते हुए हाथों से माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहा, पर माँ ने उसे रोक दिया। नहीं बेटे, तुमने मुझे रोक दिया है, तुमने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया है। माँ की आंखों में भी अश्रु थे, पर वे अश्रु वेदना के नहीं, ममता के थे। तुमने मुझे दिखा दिया है कि अभी भी इस धरती पर सत्य जीवित है, प्रेम जीवित है। और तब माँ सरस्वती ने अपने दिव्य मुख से वे अमर शब्द कहे जो युगों युगों तक गूंजते रहेंगे। जहाँ भाव शुद्ध होगा, वहीं विद्या पुनः प्रकट होगी। यह कोई शर्त नहीं थी, ये तो सत्य का उद्घोष था। हाँ मेरी बेटी, ज्ञान का मार्ग भाव से होकर ही गुजरता। जब तक हृदय में शुद्धता नहीं, तब तक कोई भी ज्ञान व्यर्थ है। जाओ मेरे बच्चे, तुम ही मेरी वीणा हो, तुम ही मेरी ज्योति हो। अनन्या ने कुछ कहा नहीं, बस माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। उस पल उसे ज्ञान का कोई बोध नहीं हुआ, कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं मिली, बस उसके हृदय में एक असीम शांति भर गई। माँ अंतर्ध्या हो गई, पर उनकी वाणी अनन्या के रोम रोम में समा गई थी। अब अनन्या वही दिया जलाती, वही गीत गाती, पर अब उसकी आंखों में निराशा नहीं, एक नया संकल्प था। लोग पहले भी उसे देखते थे, पर अब वे उसे एक अलग ही दृष्टि से देखने लगे। उसकी सादगी में एक दिव्य तेज था, उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे हृदय को छू जाती थी। वो कोई शास्त्रार्थ नहीं करती थी, कोई जटिल व्याख्या नहीं देती थी। वो तो बस अपने जीवन से, अपने कर्मों से भाव की शुद्धता का प्रदर्शन करती थी। वो भूखे को भोजन कराती, प्यासे को पानी पिलाती, हर काम में उसका भाव शुद्ध होता था। वो छोटे बच्चों को अपनी संगीत भाषा में सरल कथाएं सुनाते, जिनमें नैतिकता और प्रेम का संदेश होता था। वो कहती, देखो भैया, ये पेड़ हमें फल देता है, छाया देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, इसका भाव शुद्ध है, हम भी ऐसे ही बने। धीरे धीरे उस छोटे से गांव में परिवर्तन आने लगा।
लोग अनन्या की सादगी से प्रभावित होने लगे। जो गुरु कभी धन के लिए शास्त्र बेचते थे, वे अनन्या के निश्चल भाव को देख शर्मसार होने लगे। ये नन्ही सी बालिका, इसे तो कोई शास्त्र कंठस्थ नहीं, फिर भी इसके मुख से निकली बात में इतनी गहराई कैसे? वे सोचने लगे। कई शिष्य जो विद्या का दुरुपयोग करते थे, वे भी अनन्या के जीवन को देखकर सोचने लगे, क्या हम सही मार्ग पर हैं? अनन्या के माध्यम से संसार को फिर धर्म का मार्ग मिलने लगा। वो मार्ग ज्ञान का नहीं था बल्कि भाव का था। जब लोगों के हृदय शुद्ध होने लगे, जब उनके भाव पवित्र होने लगे, तब धीरे धीरे उस मध्यम परे ज्ञान के प्रकाश में फिर से चमक लौटने लगी। गुरुओं ने धन का लोभ त्याग कर पुनः सच्चे ज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया। शिष्यों ने विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए करना सीखा। और फिर वो समय आया, माता सरस्वती ने धरती पर आने का निश्चय किया। नहीं, इस बार उन्हें कोई पुकार करुणता से खींच नहीं रही थी, बल्कि प्रेम और उत्सुकता उन्हें यहाँ ला रही थी। वे फिर से धरती पर अवतरित हुई, पर इस बार जब माँ सरस्वती ने धरती पर कदम रखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। ये कैसी विडंबना थी! हाँ, लोगों में भाव की शुद्धता लौट रही थी, पर उन्होंने देखा कि मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का अधर्म, उसका पाप, ये सब उसके लिए कितना तुच्छ हो गया था, कितना छोटा, कितना क्षणभंगुर। उन्होंने देखा कि मनुष्य कितनी आसानी से भटक जाता है और कितनी मुश्किल से सही राह पर आता है। उनकी आंखों में फिर अश्रु थे, पर इस बार वे अश्रु केवल करुणा के नहीं थे, बल्कि मनुष्य के इस द्वंद्व को देखकर थे। उसके भीतर की दिव्यता और उसके भीतर की मलिनता का संघर्ष। उन्होंने अनन्या को देखा जिसने भाव की ज्योति जलाई थी। उन्होंने उन गुरुओं को देखा जो पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने उन शिष्यों को देखा जो अब सत्य की खोज में थे। माता सरस्वती ने धीरे से अपनी मीना को उठाया। इस बार वो मौन नहीं थी। एक हल्की सी मधुर झनकार हुई और उस झनकार के साथ ही ब्रह्मांड में विद्या और ज्ञान का वो खोया हुआ नाद पुनः गूंज उठा। धरती पर विद्या का प्रकाश फिर से जगमगा उठा, पर इस बार वो प्रकाश अहंकार का नहीं बल्कि विनम्रता का था, छल का नहीं बल्कि सत्य का था, स्वार्थ का नहीं बल्कि लोक कल्याण का था। अनन्या ने माँ को देखा और उसके हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। वो जानती थी कि यह सब उसकी नहीं, माँ की ममता का परिणाम था। उसने धरती को माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दिया और संसार ने फिर से एक नए युग की शुरुआत देखी। एक ऐसा युग जहां ज्ञान का मूल आधार भाव की शुद्धता थी। माँ सरस्वती ने पृथ्वी पर स्थायी रूप से वास किया। ये देखकर कि मनुष्य चाहे कितना भी भटक जाए, उसके हृदय में प्रेम और शुद्धता की एक ऐसी लौ सदा जलती रहती है जो बड़े से बड़े अंधकार को भी चीर सकती है। और वो लौ एक नन्ही निर्धन निश्चल बालिका के माध्यम से ही पुनः प्रज्वलित हुई थी। आज भी जब कभी ज्ञान का दुरुपयोग होता है, जब अहंकार और छल विद्या पर हावी होने लगते हैं, तब हमें अनन्या का वह दीप याद आता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी व्रत की पावन कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माता सरस्वती की दिव्य वाणी सुने। अनन्या की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं माँ सरस्वती हूँ, जगत की जननी, विद्या की दानी, मैं बोल रही हूँ। सुन रहे हो ना? नहीं नहीं, कानों से नहीं, अपने हृदय से सुनो। मैं माँ सरस्वती हूँ, जगत की जननी, विद्या की दानी, वाणी की अधिष्ठात्री, हाँ वह जिसकी वीणा से कभी ब्रह्मांड में ओम गूंजता था। आज मैं भारी हृदय से बोल रही हूँ, भारी हृदय से बोल रही हूँ। आज मेरी वाणी में आनंद नहीं, आज मेरी वाणी में आंसू हैं। आज मेरी वाणी में आंसू हैं। आज मेरी वाणी में आंसू हैं। हे मानव, हाँ तुम जो स्वयं को बुद्धिमान कहते हो, जो स्वयं को शिक्षित कहते हो, जो स्वयं को ज्ञानी समझ बैठे हो, क्या तुम जानते हो तुम्हारी इसी तथाकथित बुद्धि ने मुझे मौन कर दिया था। मैंने अपनी वीणा रख दी थी। हाँ, मैंने स्वयं अपनी वीणा रख दी थी। क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञान को व्यापार बना दिया, क्योंकि तुमने विद्या को अहंकार का हथियार बना लिया, क्योंकि तुमने शिक्षा को छल का साधन बना लिया। हे कलयुग के मनुष्य, तुम मंदिर गए पर श्रद्धा छोड़ आए, तुम गुरुकुल गए पर विनय भूल आए। तुमने कहा ज्ञान है तो शक्ति है, पर तुम भूल गए।
ज्ञान का उद्देश्य शक्ति नहीं करुणा है। मैंने देखा गुरु धन मांगते थे, पहले दान दो फिर ज्ञान मिलेगा। अरे जिस विद्या को मैं माँ की तरह देती हूँ, तुमने उसे बाजार में टांग दिया। मैंने देखा शिष्य शास्त्र पढ़कर दूसरों को नीचा दिखाते थे। मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है। ओह, यह विद्या नहीं, ये तो अहंकार की महामारी थी। हे जीवित प्राणियों, तुम कहते हो समय खराब है। नहीं, समय नहीं, भाव खराब है। जब भाव गिरता है तो युग गिरता है। जब हृदय सूखता है तो सभ्यता मरती है। मैं रोई थी, हाँ, मैं माँ सरस्वती रोई थी। मेरी आंखों से अश्रु गिरे थे और उन अश्रुओं से धरती की विद्या बुझने लगी थी। विद्यालय थे पर ज्ञान नहीं, मंदिर थे पर श्रद्धा नहीं, ग्रंथ थे पर सत्य नहीं। और तब मुझे एक पुकार सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई पर बहुत सच्ची। माँ, ज्ञान नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। वह आवाज किसी राजा की नहीं थी, इंडिया डीम्स टू बी आई, किसी पंडित की नहीं थी, किसी विद्वान की नहीं थी। वह आवाज थी एक निर्धन निश्चल बालिका की, अनन्या की है। साधक, क्या तुम जानते हो, उसके पास ना शास्त्र थे, ना वेद, ना शब्दों का वैभव, बस एक छोटा सा दिया और एक विशाल हृदय। उसकी आंखों से गिरा एक आंसू मुझे हजार यज्ञों से अधिक प्रिय लगा। मैं चली आई, हाँ, मैं स्वयं चली आई। मेरी वीणा मौन थी पर मेरा हृदय बोल रहा था। मैंने कहा, जहाँ भाव शुद्ध होगा वही विद्या स्वयं प्रकट होगी। ये वरदान नहीं था, ये चेतावनी थी, ये सत्य था। हे मानव, सुन लो मेरी बात, अंतिम बार नहीं पर गहरी पीड़ा के साथ कह रही हूँ। यदि ज्ञान चाहिए तो पहले अहंकार त्यागो, यदि विद्या चाहिए तो पहले करुणा अपनाओ, यदि मैं चाहिए तो पहले मन शुद्ध करो। मैं लौट आई हूँ, पर याद रखना, मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ छल पलता है। मैं वहाँ नहीं बैठती जहाँ घमंड पूजा जाता है। मैं बस वहाँ वास करती हूँ जहाँ माँ की आंख में ममता हो, गुरु के शब्द में त्याग हो, शिष्य के मन में विनय हो और कर्म में करुणा हो। हे घोर कलयुग के मनुष्य, आज भी समय है, आज भी दीप जल सकता है, आज भी वीणा बज सकती है, पर शर्त एक ही है, भाव शुद्ध होना चाहिए। मैं माँ सरस्वती हूँ, मैं रोती भी हूँ, जो हजरात में चेतावनी भी देती हूँ और आशा भी, क्योंकि तुम चाहे कितना भी गिर जाओ मेरे बच्चे हो। और माँ अपने बच्चे को अंधकार में नहीं छोड़ती, अंधकार में नहीं छोड़ती। अंतिम पुकार, यदि यह वाणी सुनकर तुम्हारी आंख नम हुई, यदि हृदय कांपा, यदि आत्मा रोई, तो समझ लेना मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ वसंत पंचमी की यह पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी भगवती माता सरस्वती, विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी की अधिष्ठात्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय मां सरस्वती, जय हो विद्यादायिनी मां।